मोर लड़का मन जन्म रही तेन मन बख्शे नहीं जाए, छोड़े नहीं जाए। और तुम चिंता मत करो बेटा, अभी हम जिंदा हन, मरे नहीं हम लाइट बार के रखे हो, अतेक जार जार पर्दा बना के रखे हो, आगे बढ़ी यदि ये मूवी उतार हो। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे का वो धमाकेदार सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें बाला साहब ठाकरे खड़े हैं गुस्से में आग बबूला होकर। वे बॉलीवुड के चमचमाते पोस्टरों को उतरवाते हैं और मराठी फिल्म के पोस्टर चढ़वाते हुए गरजते हैं और कहते हैं कि अगर मराठी में रहना है तो मराठी भाषा का सम्मान करना होगा। यहाँ पहला हक मराठी लोगों का है, ना कि बॉलीवुड वालों का। अब ठीक वैसा ही सीन रायपुर के मैग्नेटो मॉल में छिड़ गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म दंतेला को अचानक पीवीआर से हटा दिया गया और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के फायर ब्रांड लीडर अमित बघेल ने बॉलीवुड वालों को ललकारता हुए कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ी सिनेमा को दबाओगे तो क्रांति सेना करारा जवाब देगी। क्या ये सिर्फ फिल्म का मामला है या छत्तीसगढ़ की अस्मिता की जंग या राजनीति को चमकाने की कोशिश है? अब क्या सरकार चुप रहेगी या बड़ा तूफान आएगा? इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए ताकि हम इस पूरे मामले की जानकारी आपको दे सकें। तो चलिए पूरा मुद्दा समझते हैं। रायपुर का मैग्नेटो मॉल, जहां आमतौर पर शॉपिंग और मनोरंजन की रौनक रहती है, अब सांस्कृतिक संघर्ष का मैदान बन चुका है। दंतेला वो फिल्म जो छत्तीसगढ़ की कलाकारों की मेहनत, स्थानीय कहानी और लोगों की भावनाओं से जुड़ी थी, दर्शकों का दिल जीत रही थी, लेकिन अचानक इसे शो से हटा दिया गया और वजह बताई गई कि अभी तक दंतेला को देखने के लिए कम दर्शक आ रहे हैं। लेकिन अंदर की खबरें कहती है कि बॉलीवुड की बड़ी फिल्म को जगह देने के लिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा को किनारे कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि पीवीआर चैन जो मुंबई से कंट्रोल होता है, फिल्म को साइडलाइन किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ बिजनेस है या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को कुचलने की कोशिश? चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए समझना होगा कि आखिरकार अमित बघेल है कौन। तो चलिए अब आते हैं इस ड्रामा के हीरो अमित बघेल पर। वो शख्स जो छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के संस्थापक और सुप्रीमो हैं, एक सामाजिक संगठन जो छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति की अधिकारों का खुद को हितैषी बताती है। अमित बघेल उसके संस्थापक हैं। वो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ीवाद की बात करते हैं, जो हर छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी छत्तीसगढ़ की धरसीवा विधानसभा से लड़ चुके हैं। उनकी खासियत है कि उनकी तीखी भाषा है और छत्तीसगढ़ी अंदाज में बोलते हैं जो सीधे दिल पर उतर जाती है। हाल ही में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उन्होंने कुंदा कह दिया था। बीजेपी कांग्रेस पर हमला, शराबबंदी से लेकर स्थानीय मुद्दों तक अमित बघेल हर जगह फायर ब्रांड तरीके से बोलते हैं। क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच्ची क्रांति, ये हम जनता पर तय करते हैं। वो खुद सोचे कि अमित बघेल ये राजनीति के लिए करते हैं कि उनका छत्तीसगढ़ के प्रति वाकई में कोई प्रेम है, ये जनता खुद तय करे। तो अब मेन मुद्दे पे फिर से आते हैं। तो देखिए, रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हुए विवाद में अमित बघेल का गुस्सा देखने लायक है। वे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, लेकिन आंखों में उनके आग है। बॉलीवुड वालों को ललकारते हुए कहते हैं कि सुन लो, अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म को हटाओगे तो क्रांति सेना चुप नहीं बैठेगी। हमारी महतारी भाषा को दबाया नहीं जा सकता। वे सरकार को भी चुनौती देते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ियों को दोयम दर्जा देंगे तो बेहतर है कि निकल जाओ। सस्पेंस ये है कि क्या ये सिर्फ शब्द है या सड़कों पर वहां उतरेंगे। इंस्टाग्राम पर दंतेला के पेज से शेयर रील्स में दर्शक चिल्ला रहे हैं, सपोर्ट करो, ये हमारी संस्कृति है कह रहे हैं, लेकिन पीवीआर का जवाब अभी तक नहीं आया है। अभी वहाँ सन्नाटा है। क्या ये कॉमर्शियल वजह बताएंगे या सांस्कृतिक भेदभाव कबूलेंगे, ये देखने वाली बात है। अब देखना यह है कि क्या ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई है या सड़कों पर खड़ा आंदोलन उठेगा। सोशल मीडिया पर दंतेला को लेकर सपोर्ट की बाढ़ आई हुई है। इंस्टाग्राम पर दर्शक चिल्ला रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है, इसे बचाना होगा। वहीं पीवीआर की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्या ये इसे कॉमर्शियल मामला बताकर टाल देंगे या मान लेंगे कि ये सांस्कृतिक भेदभाव है? तो सवाल ये है कि क्या ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता की जंग है? क्या अमित बघेल की चेतावनी से राजनीति गरमाएगी? क्या सरकार कदम उठाएगी या ये मामला यहीं थम जाएगा? तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, वयम छत्तीसगढ़।